नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा। नवाज शरीफ को मुल्क में महंगाई का एहसास है। पाकिस्तान को पहले भी मुश्किल से निकाला, अब भी निकालेंगे। मरियम नवाज ने इस्तकबाली कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान ने हुकूमत खुद तोड़ी और अब खुद रो रहा है। मुस्लिम लीग नून के शेर इलेक्शन से नहीं डरते। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। फवाद चौधरी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि अदालत ने फवाद चौधरी को पीर को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी हुक्म दे दिया। आसिफ जरदारी ने मुझे कत्ल करने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दे दिए। इमरान खान का इल्जाम, कहा ताकतवर लोग इस मंसूबे के सहूलतकार हैं। वीडियो बनाकर रखी हुई है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो पता चल जाएगा कि जरदारी समेत कौन 5 लोग मुलव्वस हैं। लोगों को इनके नामों का पता होना चाहिए ताकि ये लोग जिंदगी का लुत्फ ना उठा सकें। बोले, घर नहीं बैठूंगा, 2 हफ्ते बाद बाहर निकलूंगा। इमरान खान की पार्टी आज तक दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इमरान खान के खिलाफ मैदान में आ गए। ट्विटर बयान में कहा, इमरान खान ने मेरे वालिद आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, जिससे मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए। इमरान खान इक़्तिदार में था तो इसने दहशतगर्दों को रिहा किया। इस तरह की गुफ्तगू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्जाम पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, आसिफ जरदारी के इमरान न्याजी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर फैलाने के लिए साजिशी थ्योरियों के नमूने के मुताबिक भी है। कहा, पूरी कौम जानती है न्याजी ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह सियासत का इस्तेमाल किया। पंजाब की निगरान काबीना ने तनख्वाहें और रिहाइश न लेने का ऐलान कर दिया। निगरान काबीना के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, अवाम की फलाह और रिलीफ के लिए कलील मुद्दती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। IG पंजाब और दीगर अफसरान खुली कचहरियां करेंगे, जबकि पुलिस शहदा के वरसा के लिए भी 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमलावरों का बड़ा नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, मुनशियात और करेंसी बरामद कर ली गई। हुकूमत के बैंकों से हासिल करदा कर्जों में 1000 अरब का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आदादोशुमार जारी कर दिए। हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी शोबे ने रवा माली साल के दौरान 410 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए। निजी शोबे के कर्जों में 42% कमी आई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी इबादतगाह पर बड़ा हमला, 7 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी गिरफ्तार और हलाक कर दिया गया। वाक़े यरूशलेम के मशरकी हिस्से में नवी याकू नामी बस्ती में होलोकास्ट की यादगार दिन पर पेश आया। न्यूजीलैंड से बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। ऑकलैंड के एयरपोर्ट पर पानी में डूब गया। शहर में इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात ने ऑकलैंड में मजीद 5 रोज बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। भारतीय फिजाइया के 2 लड़ाका त्यारे आपस में टकरा कर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मेराज त्यारे में 1 जबकि सुकोई त्यारे में 2 पायलट मौजूद थे। हादसे में 1 पायलट जाबहक जबकि 2 महफूज रहे। दोनों त्यारों के फिजा में तसादुम की तस्दीक के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई।
और मजालिम को छुपाने के लिए भारत की G20 सरबराही इजलास मकबूजा कश्मीर में कराने की तैयारियां शुरू। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक G20 इजलास के तहत 215 मीटिंग्स भारत के तमाम बड़े शहरों में होंगी।